इसमें क्या क्या करें? इसमें इसको साइन कॉस में बदल दो। tan x क्या होता है? sin x अपॉन cos x और अगेन नीचे भी tan x है sin x अपॉन cos x। ठीक है, एलसीएम लो तो ये हो जाएगा cos x माइनस sin x और नीचे हो जाएगा cos x प्लस sin x। अब क्या नीचे वाले को t मान लेंगे, ऊपर वाला नहीं आएगा? cos x से डिवाइड करें। क्यों करें? आ गया ना, नीचे वाले को t मानो ना सीधा। cos x का माइनस sin x और sin x का cos x और t का dt अपॉन dx। देख लो ऊपर वाला आ गया। cos x आगे लिख दो, sin x पीछे लिख दो, dx को इधर भेज दो बराबर dt। तो ये हो गया dt अपॉन t। बताओ dt अपॉन t मतलब 1 अपॉन t। हाँ, का इंटीग्रेशन log t प्लस c और t कितना? sin x प्लस cos x लिखो या cos x प्लस sin x लिखो, एक ही बात है। करो नोट। देखो इस क्वेश्चन को और इसके जस्ट आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों को करने का सेम तरीका है सर। कौन देख रहा? तो इन दोनों सवालों में करना क्या है, आप x माइनस a को t मान लो। ठीक है, तो क्या होगा? डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। 1 x का डेरिवेटिव 1 a का 0 t का dt बाई dx dx। तो यहाँ से dx किसके इक्वल मिला हमें? dt dt है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जब x माइनस a को t एज्यूम किया है तो यहाँ पे x बराबर कितना हुआ? t प्लस a। t प्लस a। मतलब अगर आप क्वेश्चन पूरा t में बदल रहे हो तो फिर t होना चाहिए, फिर वापस वेरिएबल x नहीं होना चाहिए। तो देखो क्या हो जाएगा, ऊपर जहाँ x प्लस a है तो x की जगह मैंने लिखा t प्लस 2a और ऑलरेडी a तो ऑलरेडी था ही, और नीचे जो था साइन में x माइनस a, तो x माइनस a को तो हमने t एज्यूम किया और dx की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? dt। देखो पूरा क्वेश्चन t में बदल गया। ठीक है, तो ऊपर क्या हो गया फिर? साइन t प्लस 2a अपॉन साइन t dt। अब यहाँ क्या गलती होती है, यहाँ साइन t प्लस 2a को लोग लिखते हैं साइन t प्लस साइन 2a, मतलब साइन जो है वो दोनों के साथ लगा देते हैं। नहीं, क्या होगा यहाँ पे? साइन a प्लस b का फॉर्मूला जैसे खोलते हैं वैसे इसको खोलना पड़ेगा। तो कैसे खोलेंगे? sin a cos b ये हो जाएगा साइन t cos 2a प्लस cos t sin 2a sin 2a is divided by sin t dt। कोई अलग अलग कर दिक्कत? दो। अब आप यहाँ से इनको अलग अलग करो। sin t cos 2a अपॉन sin t dt प्लस cos t sin 2a अपॉन sin t dt। sin t sin t कट गया, cos 2a तो कांस्टेंट है, तो बिफोर इंटीग्रेशन यू हैव टू पुट इट 0 कॉमन। ठीक है, इसको बाहर रखना। 1 का इंटीग्रेशन, इधर देखो sin 2a कांस्टेंट है और cos t अपॉन sin t cot t। ओके, तो cos 2a 1 का इंटीग्रेशन t cot t का log sin t प्लस c और t की वैल्यू वापस रख दो। तो t की वैल्यू है x माइनस a cos 2a sin 2a log sin x माइनस a प्लस c। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो आप खुद करो, अभी x प्लस a को t मान के करो। sin 2x अपॉन sin 5x sin 3x का इंटीग्रेशन करना है। देखो क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास नीचे 5x और 3x है। ठीक बता रहा हूं, नीचे हमारे पास 5x और 3x है, ऊपर 2x है। तो मैं ऊपर अगर 5x और 3x चाहता हूं तो मैं 2x को लिख सकता हूं 5x माइनस 3x।
लिख सकता हूँ ना। तो ऐसा लिखने से क्या हुआ, ऐसा लिखने से क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। कैसे, साइन ए माइनस बी लगाना जरा, क्या होता है साइन ए कॉस बी माइनस cos A कॉस ए साइन बी, और नीचे जो साइन 5x और साइन 3x था उनको अलग अलग कर दो, इसके नीचे भी लिख दो तो कॉट आ रहा है सर, और इसके नीचे भी लिख दो, और दोनों का अलग अलग कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। समझ में आई बात? साइन 5 से तो साइन 5 कट गया, साइन 3 कट गया, कोस बटा साइन कॉट कोट 3x, और कोस बटा साइन कोट 5x। कोई दिक्कत? कोट 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log log sin साइन 3x बटा 3 वेरी गुड, और log साइन 5x बटा बटा 5 5, क्योंकि 5 क्या है यहाँ पे? कोफिशिएंट कोफिशिएंट, डिवाइड करते हैं कोफिशिएंट का। 13वें का जो सेकंड पार्ट है वो अभी आपको करना है। उसमें जैसे इसमें हमने 2x को लिखा 5x माइनस 3x, वैसे वो 2x को लिख रहा है x माइनस 5/6 प्लस x प्लस 5/6, क्योंकि नीचे x माइनस 5/6 और x प्लस 5/6 है। बात समझ में आ रही है? क्या नहीं आ रही? हिंट देखो ना। अरे इन दोनों को वापस ऐड करोगे 2x बनेगा नहीं बनेगा? माइनस 5/6 प्लस 5/6 कट जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये अभी करो, ये क्वेश्चन करो 13वें का सेकंड। ये कह रहा है कि 1/3 sin x प्लस 4 cos x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ठीक है, तो इसमें भी हिंट दिया हुआ है। हिंट ये है कि 3 को ये कह रहा है कि आप रखो r cos थीटा, 3 को अज्यूम करो r cos थीटा, और 4 को अज्यूम करो r sin थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ से, एक बार क्या करो आप, ये जो दो रिजल्ट है इनको स्क्वायर करके ऐड करो, इसको बोलो इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2, तो इनको स्क्वायर करके ऐड करो। ठीक है, एडिंग ऐड एंड स्क्वायर, स्क्वायर एंड ऐड, स्क्वायर एंड ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, दोनों का स्क्वायर करके ऐड किया, तो ये कितना हो गया 25, और उधर से r स्क्वायर कॉमन लिया तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर कितना होता है 1। तो r स्क्वायर बराबर 25, तो r बराबर आया प्लस माइनस 5, r की वैल्यू मिल गई। अब थीटा की वैल्यू भी निकालनी है, क्योंकि r नहीं पता था और थीटा भी नहीं पता था, तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 2 में डिवाइड कर रहा हूँ 1 का, 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 में 1 का डिवाइड कर रहे हैं, 2 डिवाइडेड बाय 1, तो क्या हो जाएगा r sin थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, और क्या कर रहा है tan थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, तो थीटा हो गया tan इनवर्स 4 अपॉन 3 थीटा मिला tan इनवर्स 4 अपॉन 3। यहां तक दिख रहा है क्या ये? नो सर। हैं? हाँ दिख रहा है tan इनवर्स 4 अपॉन 3। तो हमें इस तरह से r और थीटा मिल गए, कोई दिक्कत? जब आपको r और थीटा मिल जाते हैं तो उसके बाद आप क्या करोगे, जहां 3 है वहां r cos थीटा और जहां 4 है वहां r sin थीटा रखो। ये r और थीटा की वैल्यू याद रखना, r की वैल्यू है प्लस माइनस 5 और थीटा की वैल्यू है 4 tan इनवर्स 4/3। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। हालांकि सवाल को और भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन बुक का जो हिंट दिया उस हिसाब से कर रहे हैं फिलहाल। तो r 3 की जगह r cos थीटा रखा, sin x ऑलरेडी था ही, फिर इधर r sin थीटा रखा, cos x ऑलरेडी था ही, और ये dx। क्या कॉमन आ रहा है? r कॉमन आ रहा है, r कॉमन आ रहा है,
और r कांस्टेंट है तो कहाँ रखा, बाहर। तो आप देखोगे साइन a cos b प्लस cos a sin b क्या होता है, sin a plus b, साइन a प्लस b। कोई दिक्कत, 1 अपॉन साइन cosec, cosec x प्लस थीटा। कोई दिक्कत, cosec x का इंटीग्रेशन log cosec x प्लस cot x, log cosec x प्लस cot x, लेकिन x की जगह x प्लस थीटा है। आई बात समझ में। अब याद करो मैंने आपको cosec x के इंटीग्रेशन में दो फॉर्मूले पढ़ाए थे। एक ये बताया था इसको अगर हम sin cos में बदलेंगे तो एक और फॉर्मूला आएगा 10 की टर्म्स में। तो आपका जो आंसर है वो इन टर्म्स ऑफ 10 है। तो या तो आप यहाँ से खुद बदलना शुरू कर दो, इसको 1 अपॉन cos लिखो, इसको चलो हम कर देते हैं पूरा। पहले r की वैल्यू क्या आई थी वो रख दो, r की वैल्यू कितनी आई थी, प्लस माइनस 5। तो r की जगह तो पहले लिख दो प्लस माइनस 5। ठीक, अब रही बात थीटा की, तो मैं थीटा की जगह यहाँ पर भी tan इनवर्स 4/3 लिख सकता हूँ, लेकिन बुक का आंसर जो है वो यहाँ पे थीटा की जगह tan इनवर्स 4/3 नहीं रखा है, वो दूसरा जो आंसर था cosec x का उसमें रखा है। तो आप रख दोगे या मैं रख के बताऊँ, मैं रख के बताऊँ, बहुत बढ़िया। log cosec x क्या होता है, 1 अपॉन sin x और cos अपॉन साइन साइन। एलसीएम आया sin x प्लस थीटा। थोड़ा लंबा हो जाएगा ये मेथड। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस cos x प्लस थीटा। अब 1 प्लस cos थीटा कितना होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और sin थीटा होता है 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। cos एक तो cos cos से कट गया, 2 से 2 कट गया, और 10 बचा, cos बटा sin बचा। tan आता है cot cos बटा sin होता है cot। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन 5 log cot को लिख सकते हैं, cot x प्लस थीटा बाई। cot को लिख सकते हैं पाई बाई 4 2 माइनस, ठीक है, हमें आंसर 10 में चाहिए, हाँ तो पाई तो बाई 10 में लिखना है इसको। तो cot थीटा होता है 10 पाई बाई 2 माइनस x प्लस a बाई a, क्या है थीटा है, थीटा बाई 2 प्लस 3। ठीक है, अब थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, आप इतना लिख दो, वेयर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। तो आपको आंसर मिल जाएगा, नोट करो। इस क्वेश्चन में यहां गलती हो गई, ये log cosec x माइनस cot x होता है। ठीक है, तो यहां माइनस है तो यहां क्या आ जाएगा, माइनस, यहां हो जाएगा माइनस। तो 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो साइन से साइन कट जाएगा, फिर साइन अपॉन cos हो जाएगा सीधा tan x प्लस थीटा बाई 2। फिर उसको tan में बदलने की जरूरत नहीं रहेगी, आप सीधा यहाँ पे क्या करोगे, x प्लस थीटा की जगह लिख दोगे tan इनवर्स 4/3 अपॉन 2। ये आपके बुक का आंसर। ठीक है, बस यहाँ ध्यान रखना, यहाँ प्लस की जगह माइनस कर